चूजे। गोपी अपने पिता के साथ गांव में रहता था। उसके घर में बहुत सारी मुर्गियां थी। गोपी मुर्गियों को दाना डालता और खुश रहता। एक लाल रंग की मुर्गी उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। उसके पिताजी मुर्गियों के अंडे बाजार में बेच दिया करते थे। इसी से उनका घर चला करता था। एक दिन लाल मुर्गी ने अंडे दिए। गोपी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, इन अंडों को अपने साथ मत ले जाइए। ये लाल मुर्गी के अंडे हैं। इन्हें मेरे लिए यहीं छोड़ दीजिए ना। मैं इनके चूजे देखना चाहता हूँ। गोपी के पिता मान गए और उन्होंने लाल मुर्गी के अंडे गोपी को दे दिए। गोपी ने अंडों का खूब ख्याल रखा। एक दिन उसमें से बच्चे निकलने लगे। सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चूजे। लाल मुर्गी और गोपी बहुत खुश थे। तभी अचानक एक दिन एक व्यापारी गोपी के पिताजी से कहने लगा, अरे सुनो भाई, क्या तुम्हारे पास किसी लाल मुर्गी के चूजे हैं? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे वो अंडे चाहिए। गोपी ने व्यापारी और अपने पिताजी की बात सुन ली और तुरंत अपने बस्ते में से नीले रंग की स्याही लाकर चूजों पर डाल दी। चूजे अब नीले रंग के हो चुके थे। व्यापारी ने जब उन्हें देखा तो कहा, अरे ये लाल मुर्गी के चूजे हो ही नहीं सकते। तुम मुझे ठगना चाहते हो? ऐसा कहकर व्यापारी वहाँ से चला गया और इस तरह गोपी ने अपने चूजों को बचा लिया। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने ही इन्हें रंग दिया है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर क्या करूं? मुझे इन चूजों से बहुत लगाव है। आप वादा कीजिए, आप इन्हें कभी नहीं बेचेंगे। मैं आपकी हर बात मानूंगा। गोपी के पिताजी को उस पर बहुत प्यार आया। उन्होंने उसे कहा, ठीक है बेटा, घबराओ मत। मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें इन चीजों से बहुत लगाव है। मैं अब कभी इन्हें बेचने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और इस तरह गोपी अपनी लाल मुर्गी और चूजों के साथ खुशी खुशी चांदी के अंडे। एक दिन रामू बाजार से एक मुर्गी खरीदने गया, पर उसके पास पैसे थोड़े कम थे। उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब, मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। क्या आप इन पैसों में मुझे ये मुर्गी दे सकते हो? अरे भाई, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, इन पैसों में यह मुर्गी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर तुम चाहते हो, मेरे पास एक लंगड़ी मुर्गी है। उसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो इन पैसों में। राम मान गया और अपने साथ लंगड़ी मुर्गी को ले आया। रामू उसे बहुत प्यार से पालता था, अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन मुर्गी ने चांदी का अंडा दिया। रामू अंडे को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे ये अंडा तो चांदी का है। एक मुर्गी चांदी का अंडा कैसे दे सकती है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अगले दिन फिर से मुर्गी ने एक और चांदी का अंडा दिया। इस बार रामू को लगा, लगता है ये जादुई मुर्गी है, पर सबसे पहले मुझे इस अंडे को बेचकर इसका पैर ठीक कराना चाहिए। रामू ने चांदी का एक अंडा बेच दिया और मुर्गी का इलाज करवाया। बहुत जल्द मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई। मुर्गी रामू से बहुत खुश थी। उसने रामू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरा इलाज करवा दिया। अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। क्या तुम मेरी एक और बात मानोगे? हाँ हाँ, बोलो। मुझे खुद से दूर मत करना। मैं हर रोज तुम्हें चांदी का अंडा दूंगी। नहीं नहीं, ये अंडा मेरे किसी काम का नहीं। मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूँगा। ये चांदी का अंडा मुझे लालची बना देगा। मुझे तो छोटे छोटे चूजे बहुत पसंद हैं और तुम्हारे अंडे भी। मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। मुर्गी ने कहा, ठीक है रामू, जैसा तुम कहो। मैं दोबारा अपनी जादुई शक्ति की सहायता नहीं लूंगी और हमेशा तुम्हें अच्छे अच्छे अंडे दूंगी। इस तरह जादुई मुर्गी ने अपना सारा जादू त्याग दिया और रामू के साथ खुशी खुशी होशियार मेंढक। एक दिन मछली ने देखा कि उसका छोटा सा दोस्त मेंढक बड़ी मुश्किल से चल रहा है। उसने मेंढक को अपने पास बुलाया। इधर आओ। क्या हुआ? तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? और ये चोट कैसी? तुम्हारा पूरा पैर तो घायल है। हाँ, क्यों
रहा और ये चोट भी मुझे नहीं याद कब लगी। बस इतना याद है कि चलते चलते शायद कुछ कांटे जैसा मेरे पैर में चुभ गया था। जरूर कांटा ही होगा। तुम जल्दी से जल्दी वैद्य के पास जाओ, अपना इलाज करवाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। मेंढक ने मछली की बात मान ली और जंगल के वैद्य कौवे के पास पहुंचा। वैद्य ने मेंढक को देखा और सोचा, आज ये मेंढक अपना इलाज करवाने आया है। इसकी दोस्त मछली है ना, क्यों ना आज उसी का शिकार बैठे बैठे कर लूं। वैद्य ने कहा, ये तो सच में बहुत गहरा है, इसे ठीक करने के लिए एक मछली की जरूरत है। वैद्य के मन में लालच था, वह मछली खुद खाना चाहता था, तो उसने मेंढक से कहा, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो एक मछली पकड़ कर लाओ, उसके चूने से ही ये घाव ठीक होगा। मेंढक बहुत समझदार था, उसने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मछली को यहाँ लाने की जरूरत नहीं, मैं ही वहाँ जाकर मछली से कहता हूँ मुझे छूकर ठीक कर दे। क्यों, ठीक है ना वैद्य जी? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लो दवाई, उसके बाद लगा लेना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वैद्य की चालाकी नहीं चली, क्योंकि मेंढक बहुत समझदार था। तो इस तरह समझदार मेंढक ने अपनी और अपनी दोस्त मछली की जान बचा ली। जादुई बकरी। एक गांव में चरणदास नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके पास बहुत सी गाय और बकरियां थी। गोपी नाम का एक छोटा सा लड़का उन बकरियों को रोज गांव से बाहर चराने के लिए ले जाता था। एक दिन गोपी सभी बकरियों को लेकर जा रहा था, तब उसने देखा कि एक बकरी चल नहीं पा रही है। अरे ये इस बकरी को क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं पा रही? ओह, इसके पैर में चोट लगी है। आओ मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ। शाम को गोपी ने चरणदास से बताया कि रानी के पैर में चोट लगी है। अरे ये रानी बड़ी हो गई है, ये तो दूध भी अच्छे से नहीं देती, इसका कुछ करना होगा। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। अगले दिन भी रानी चल नहीं पा रही थी। उसका दर्द देखकर गोपी को बहुत दुख हुआ। गोपी दुखी होकर घर चला गया। क्या हुआ गोपी, आज बहुत उदास लग रहे हो बेटा? माँ, चरणदास की बकरियों में एक बकरी रानी है, उसके पैर में चोट लगी है, वो चल भी नहीं पा रही। वो रोज मेरे साथ चरने के लिए जाती है, पर वहाँ कुछ नहीं खाती, बस एक जगह बैठ जाती है। मुझे उसकी बहुत चिंता है माँ। क्या चरणदास उसका इलाज नहीं करवा रहा? नहीं। ठीक है बेटा, चिंता मत कर, मैं कल लेप बना दूंगी, वो तुम उसे उसके पैर पर लगा देना, खुद से घास काट कर उसके आगे डाल देना, वो खा लेगी। ठीक है माँ। कुछ दिनों बाद गोपी को पता चला कि चरणदास अपनी बकरियों को बेचना चाहता है। अब उसे रानी की चिंता होने लगी। उसे पता था कि चरणदास रानी को पसंद नहीं करता। गोपी, बकरियों को अच्छे से नहला धुला देना, साफ सुथरा कर देना, कल इनके लिए ग्राहक आएंगे, मैं बकरियां बेच रहा हूँ। अगले दिन बहुत से लोग आए और बकरियां खरीद कर ले गए, पर रानी को किसी ने नहीं खरीदा। लगता है ये रानी तो कसाई को बेचनी होगी। ये सुनकर गोपी को रानी की चिंता होने लगी। उसने अपनी माँ से कहकर रानी को खरीद लिया। अब वो माँ बेटा रानी का अच्छे से ख्याल रखने लगे। रानी रोज इतना दूध देती कि माँ बेटा तो कभी भी दूध की कमी नहीं महसूस करते। एक दिन गोपी रानी को लेकर कहीं जा रहा था, तभी रानी एक पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगी। रानी क्या कर रही हो? लाओ दिखाओ मुझे। तभी गोपी ने देखा कि पेड़ के नीचे से सोने के 5 सिक्के निकले हैं। सिक्के बेचकर अब माँ बेटा बहुत अमीर हो चुके थे। जब से रानी जो गोपी लेकर गया है उसके तो दिन ही फिर गए हैं। लगता है वो कोई मामूली नहीं जादुई बकरी थी। रात के समय चरणदास ने रानी को चुरा लिया और गांव से बाहर जाकर रानी से कहने लगा, तुम अगर जादुई बकरी हो तो मुझे भी सोने के सिक्के दो, वरना मैं तुम्हें कसाई को बेच दूंगा। रानी उसको एक और पेड़ के नीचे ले गई और वहाँ उसे सोने का हार मिला। वाह रानी, तुम तो सच में जादुई हो। तभी वहाँ राजा के सिपाही आए और उन्होंने चरणदास को पकड़ लिया। ये हार रानी का है, जरूर तुम्ही ने चोरी किया होगा, चलो हमारे साथ। चरणदास को चोरी के इल्जाम में जेल हो गई और रानी गोपी के साथ वापस चली गई। बुराई करने वाले के साथ हमेशा बुरा। लालची मगरमच्छ। नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था जो बहुत लालची था। वह हमेशा छोटे छोटे जानवरों को अपनी बातों में लगाकर नदी के किनारे बुलाता
और फिर उन्हें पकड़कर खा लेता। एक दिन एक हिरन नदी में पानी पीने आया। हिरन बहुत सुंदर था। उसे देखकर मगरमच्छ ने सोचा, वाह, रोज रोज छोटे जीव खाकर मेरा पेट नहीं भरता। आज इस हिरन को अपना भोजन बनाता हूँ। यह सोचते हुए वह धीरे धीरे हिरन के पास पहुँचा। हिरन मगर को देखते ही डर गया और पीछे हट गया। अरे अरे, डरो मत, मैं शाकाहारी हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जंगल में बहुत समय हो गया, कोई हिरन नहीं दिखा था। तुम कैसे हो? तुम जब चाहो यहाँ पानी पीने आ सकते हो। हिरन बहुत खुश हो गया और वह हर रोज अपने मित्र मगरमच्छ से मिलने आने लगा। कभी वह उसके लिए फल लाता तो कभी सब्जियाँ। ये लो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूँ, इन्हें खा लो। मैं जानता हूँ तुम शाकाहारी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं फल लाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम मेरे पक्के दोस्त हो। एक दिन हिरन अपने दोस्त के लिए कुछ फल लेकर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बिल्ली मिली। अरे हिरन, तुम रोज रोज ये फल लेकर कहाँ जाते हो? आखिर कौन है जो इतने फल खाता है? मेरा दोस्त मगर, वो शाकाहारी है ना? क्या कह रहे हो? वो जो पानी में रहता है, बड़ा वाला? हाँ, वो मेरा दोस्त है, वो फल ही खाता है। जरूर तुम्हें उसने बुद्धू बनाया है। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता। ये तुम क्या कह रही हो? यकीन नहीं होता तो आओ मेरे साथ। बिल्ली हिरन को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। तब हिरन ने देखा कि मगरमच्छ एक जानवर को खा रहा था। ये क्या? ये झूठ बोलता रहा और मैं इसे अपना दोस्त समझ रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हिरन ने चुपचाप अपने फल लिए और अपने घर वापस चला गया। अच्छा किया बिल्ली जो तुमने बता दिया, नहीं तो मैं इसका शिकार कभी भी बन सकता था। इतना कहकर हिरन वहाँ से चला गया। खूबसूरत माँ। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ का चेहरा थोड़ा जला हुआ था। अपनी माँ को भोला पसंद नहीं किया करता था। माँ, तुम बहुत सुबह सुबह सामने मत आया करो। मुझे सुबह के समय सुंदर चीजें देखना अच्छा लगता है, तुम्हारा चेहरा नहीं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा नाश्ता मेज पर रख दिया करूँगी, तुम इसे खा लिया करना। मैं सुबह के समय तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, ठीक है? भोला हमेशा अपनी माँ को कभी अपने स्कूल नहीं आने देता। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि स्कूल से टीचर ने माँ के लिए नोटिस भेजा है। माँ चुपचाप स्कूल पहुँच गई। इस बात से भोला बहुत नाराज हो गया। बेटा, मैं तो इसीलिए स्कूल आई थी कि टीचर तुम्हें न डांटे। नहीं माँ, तुम मेरा अपमान करने के इरादे से स्कूल आई थी। मेरे सभी दोस्त तुम्हें देखकर डर गए। ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे अब स्कूल छोड़ना होगा, वरना सब मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे। ऐसा मत करो बेटा, तुम पढ़ोगी नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? मेरा सपना है कि तुम बड़े होकर खूब तरक्की करो। नहीं माँ, अब मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। भोला ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी दूरी पर उसकी मौसी का घर था। वो अपनी मौसी के घर पहुँचा। उसकी मौसी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उसे अपनी मौसी बहुत पसंद थी। क्या बात है बेटा, आज यहाँ कैसे? भोला ने सारी बात मौसी को बता दी और रोने लगा। अरे भोला, रो मत, मैं तुझे आज बताती हूँ कि तुम्हारी माँ का चेहरा कैसे जला। भोला मौसी की बात सुनने लगा। तुम्हारी माँ मेरी ही तरह बहुत सुंदर थी, पर एक दिन तुम्हारे घर में आग लग गई और तुम उसमें फंस गए। तुम बहुत छोटे थे। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ आग में कूद गई, मगर तुम्हें बचा लिया। क्यों, सच में? तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हें दुख न हो, इसीलिए कभी उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई कि उसका चेहरा कैसे जला। क्या मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की? मैंने अपनी माँ को कितना दुख दिया है और माँ ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना बेटा।
मौसी, अब मैं कभी माँ को तंग नहीं करूँगा। भोला भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और माँ से माफी मांगता है। मेरा प्यारा भोला बेटा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। माँ का प्यार ही उसकी